कार्यक्रम संस्थापिका सुमन मोहिनी जी को धन्यवाद। प्रारंभ करता हूँ अपना काव्य पाठ के। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख खड़ी हुई हैं। वीर बालक अभिमन्यु अर्जुन पुत्र गुरु द्रोण के व्यू चक्रव्यूह के सामने समक्ष खड़े होकर के कुछ कहते हैं। उनके बोल मेरी कविताओं के माध्यम से समझिएगा। बहुत बढ़िया। वीर बालक अभिमन्यु कहते हैं कि सम्मुख मेरे सकल कौरव सेना, गुरु द्रोण के व्यू चक्रव्यूह का चारों तरफ प्रावधान है, किंतु ये समूचे मेरे साहस से अनजान है। मेरी गदा के एक प्रहार से चक्रव्यूह का भेदन मुख खुल जाएगा। भीतर जाकर ये अभिमन्यु काल की भांति प्रकोप दिखलाएगा। तीर मेरे रक्त के प्यासे हैं, मरण उसका तय जो मेरे आड़े आएगा। अभिमन्यु के प्रहारों से सकल कौरव सेना छत बिछत होने लगी। धीरों के मुंड गिर गए, कपास की भांति भीषण तीरों की वर्षा होने लगी। काल को सम्मुख देख शकुनि घबराया और भक्षक की भांति चिल्लाया। बोला पौत्र दुर्योधन, भांति भांति के प्रहारों से ये बालक न हारा जाएगा। वध इसका तभी संभव जब इसको छल से मारा जाएगा। इतना सुनकर अभिमन्यु कहते हैं कि काका श्री मार दो मुझको छल से, किंतु मेरा पग एक अंगुल भी पीछे ना जाएगा। ये अर्जुन पौत्र अभिमन्यु रहे ना रहे, इतिहास में सदा वीर कहलाएगा। धन्यवाद। आगे बढ़ता हूं कि शौर्य सा ललाट है, रक्त का प्रकाट है, धीरों की राह पे तीरों के प्रवाह पे। अश्व है जो सिंह की भांति हूं कार दे रहा, शीश है जो भिन्न है धड़ से, वो भी शत्रु को ललकार दे रहा। नीतियों का बोध है, नेत्रों में प्रतिशोध है, समन्वय की आग है, परिजनों का त्याग है। युद्ध ही संगीत है, युद्ध ही अनुराग है। जिस धरा पे उठाए बालकों ने भी शस्त्र, उस धरा के नाम पे जीवन का उत्थान लो वीरो। हाँ प्रेम बिन जीवन नहीं, किंतु युद्ध को नियम ही मान लो वीरो। आदरणीयों, मुझे कहा जाता है कि समती तरकस तलवारों की बात करते हो, समाज में अराजकता फैलाना चाहते हो क्या? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अराजकता नहीं फैलाना चाहता, सोए हुए सिंहों को गीदड़ बनने से रोकना चाहता हूं। माताओं से कहना चाहता हूं कि पुत्र पालोगे सुकुमार की भांति, तो वो जीवन का चौसर कैसे खेल पाएगा? यदि समूचे कांटे नोच लोगे पथ के उसके, तो वो सूलों के भेदन कैसे झेल पाएगा? भविष्य का अनल संपूर्ण शोधन वही है, दिगंबर ललाट संपूर्ण उद्बोधन वही है। यदि ममता लड़खड़ाए तो उसे संभालो, पुत्र सुकुमार की भांति नहीं फौलाद की भांति पालो। अंग्रेजी भाषा में एक लाइन है, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। जानते होंगे, ये मात्र आपके लिए चुनिंदा शब्द होंगे, मेरे लिए 1857 से पहले की कूटनीति है। कैसे, मैं बताता हूं कि जिस धरा पे युद्धों के भी बने नियम, अमरज वीरों ने निर्बलों पर प्रहार तक न किया। भीष्म पितामह लेट गए वाणों की सैया पे, किंतु शिखंडिनी पर एक वार तक न किया। उस धरा के मस्तक पर कलंक लगाया है तुमने, जिस धरा पर पूजी गई देविया, उस धरा पर तेजाब बरसाया है तुमने। भेज दी औलादे अंग्रेजी स्कूल में, जीवित रहोगे तुमको मरा हुआ बताएंगी, रह जाओगे इस धरा पर अकेले, तुम्हारी औलादें विदेशी बन जाएंगी। बहुत अच्छे। अकाट सत्य है। आगे बढ़ता हूं कि परवरिश लज्जा में, कोख भी शर्मिंदा जिनसे, वो खुद के गुमान में माँ का लाल कहते हैं। अरे जी तो चाहता है आग लगा दूं ऐसी जवानी में, जो नारी को माल कहते हैं। ये कहीं और, ये माहौल आसपास का ही है। बहुत अच्छे। और एक प्रसंग और साझा करता हूँ आप सभी के समक्ष। मैं बुंदेलखंड धरा से आता हूँ, बुंदेली छटा बिखेरता हूँ एक छोट कि ठाड़ो रण पे लगाए मूछन पे हाथ देत सिंघन सी हुकार, पल पल छिदत तीर छाती में बहे रक्त की धार, लड़त लड़त मिट जाए धरा पे सो वीर, जो भय कदम पाछे सो धिक्कार।
काफ़ी चेतना के साथ आपने सुना, धन्यवाद। कुछ समय और लूँगा फिर अपना स्थान ग्रहण करूँगा कि माँ शारदे के इस प्रांगण से समाज के उस बाहुबल को चेतावनी देना चाहता हूँ। समाज के उस पक्ष को सामने नहीं रखा तो काहे का शिवम बर्मन। आपकी चेतना की आवश्यकता होगी। वर्दी में व्याप्त, भारत में के अंदर व्याप्त वर्दी के तन पे तुम्हारे मातृभूमि की शान, माटी की लालिमा दिखती है। इसको काला बाजारी की तहसीर न समझा जाए। रक्षणार्थ के पद पर तुमको बैठाया है समाज सेवा के लिए। वर्दी को बाप की जागीर न समझा जाए।